वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का एक प्ले जिसका नाम है मदर्स डे। देखो गाइज, ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक प्ले फॉर्मेट में है। ठीक है, हर साल हमारी क्लास में जो भी इंग्लिश में ना ऐसा होता है कि एक प्ले ज़रूर ऐड ऑन करा जाता है। ठीक है, आप 9th में थे तब भी आपने एक प्ले पढ़ा था, 10th में भी हमने प्ले पढ़ा था प्रपोजल। अभी 11th का प्ले है हमारा मदर्स डे। अब मदर्स डे प्ले में हमें दिखाया जाएगा मिसेस पियर्सन के बारे में। वो इस प्ले की मदर है, आप समझ सकते हो, नाम है ना मदर्स डे। तो यहाँ हम एक मदर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है मिसेस पियर्सन, ये आप यहाँ देख सकते हो। और ये इनके दो बच्चे हैं, एक है डोरिस ये इधर और ये साइरिल उनका बेटा है। अब इनकी फैमिली में ऐसा क्या है कि देखो, इनकी मदर एक हाउसवाइफ है एंड शी डू एवरीथिंग फॉर देम। उनके लिए खाना बनाना, चाय रेडी करके रखना कि जब वो लोग काम से आएंगे, यानी कि दे आर डूइंग सम जॉब, वो वापस आते हैं तो उनके लिए चाय रेडी रखना, उनके लिए कपड़े प्रेस करना, उनके लिए जो है उनके कपड़ों को सिलना, एनीथिंग, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की केयर जो है मिसेस पियर्सन इनके लिए करती है। मिसेस पियर्सन इनकी मम्मी है। ठीक है, साथ ही के साथ में इनके हस्बैंड है, यानी कि मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, वो भी जो है उनकी भी सारी नीड्स का ध्यान यही रखती है मिसेस पियर्सन। बट ये फैमिली के जो 3 मेंबर्स हैं, यानी कि पापा और ये जो दोनों बच्चे हैं, ये अपनी मदर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ना ही उन्हें टाइम देते हैं और उनको जो है उनकी कोई बात नहीं सुनते, ना ही कभी उनसे ठीक से बैठ के बात करते हैं कि आप कैसे हो, एनीथिंग लाइक दैट। नो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के ऊपर हर समय ऑर्डर चलाते रहते हैं, यानी कि एक स्पॉइल टाइप के हो चुके हैं ये। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी मदर हमारे लिए कितना करती हैं, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। कभी बैठ के उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ये चल रहा है इनकी फैमिली में। अब इनको हेल्प करने के लिए आती हैं, मिसेस पियर्सन को हेल्प करने के लिए आती है क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन थी, आपको भी देख के लग रहा होगा कि इट्स नॉट गुड। तो उनको हेल्प करने के लिए आती है मिसेस पियर्सन की पड़ोसन, यानी कि जो उनकी पड़ोस में आंटी रहती हैं एक, उनका नाम है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। क्या नाम है? मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। यही है हमारे इस चैप्टर के 4 मेन कैरेक्टर। सबसे पहले मिसेस एनी पियर्सन, यानी कि जो मदर है, जॉर्ज पियर्सन जो फादर है, डोरिस पियर्सन जो बेटी है, साइरिल पियर्सन जो बेटा है इस फैमिली का, और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो पड़ोसन वाली, ठीक है, जो पड़ोस वाली आंटी है। अब ये पड़ोस वाली आंटी और ये मिसेस पियर्सन एक दिन बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इन्हें समझाती हैं कि देखो, तुम्हारी फैमिली जैसे तुम्हें ट्रीट कर रही है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, अगर वो तुम्हारे से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे को, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए भी अच्छा है, नहीं, कल को लाइफ में वो आगे जब बड़े और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हें वो मैनर्स नहीं आती होगी, जब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर देम। तुम उन्हें स्पॉइल करिए अगर तुम उन्हें कुछ नहीं कह रही हो तो। बट मिसेस पियर्सन बहुत गलेबल है, यानी कि बहुत सीधी है, वो कभी अपने बच्चों को मना ही नहीं कर पाती, वो कभी अपने हस्बैंड को मना ही नहीं कर पाती। तो ये मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इनकी हेल्प करती है। और हेल्प कैसे करती है? देखो भाई, ये जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड पड़ोसन जो है, ये है एक जादूगरनी, इन्हें आता है जादू करना। तो ये कहती है मिसेस पियर्सन को कि देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, इन्हें फ्यूचर वगैरह देखना भी आता है, वो जो फ्यूचर बताते हैं ना वो कार्ड वार्ड पढ़ के, और इन्हें बहुत अच्छा जादू करना भी आता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और वो मिसेस पियर्सन कहती कि नहीं, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी फैमिली में आके बता रहे हो कि आप मेरे हस्बैंड को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ मेरे बिहाफ पे, वो अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करते हो। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है नहीं, मैं ऐसे इंटरफेयर नहीं करूँगी कि सीधा आके बात करूँगी, मैं जादूगरनी हूँ, मुझे जादू करना आता है, तो हम दोनों जादू करेंगे और हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को स्वैप कर लेंगे। जैसे वो हैरी पॉटर में दिखाते थे ना कि एक दूसरे से पर्सनालिटी स्वैप हो जाती हैं, तो वैसे ही मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो है, ये पड़ोसन आंटी जो है, ये जादूगरनी है, ये एनी पियर्सन को कहती हैं कि हम पर्सनालिटी स्वैप कर लेते हैं, तुम मैं बन जाऊंगी और मैं तुम बन जाओगी, मैं बन जाऊंगी, यानी कि पर्सनालिटी स्वाइप हो जाएगी। उससे क्या होगा गाइस? मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनालिटी में जाके तुम्हारी फैमिली को एक सबक सिखाऊंगी और तुम इतनी देर मेरे घर पे चली जाना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये पर्सनालिटी स्वाइप होती है और हमारा प्ले कैसे चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्ले को। अब जितनी भी बात मैंने अभी आपको बताई है ना, वो ये सब प्ले के स्टार्टिंग सीन में डिस्कस हो रही है, हमें पता है, बट फिर भी हम बुक की लैंग्वेज में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही प्ले शुरू होता है तो सीन कहाँ है, सेटिंग कहाँ रखी होती है, क्योंकि गाइस प्ले में ना सेटिंग होती है, पर्दे उठते हैं, थिएटर्स में ये परफॉर्म किए जाते हैं, तो पर्दे जो है साइड कर दिया जाते हैं और सामने एक सीन होता है। तो यहाँ पे सीन सबसे पहला क्या है, ड्राइंग रूम का सीन है, किसके? पियर्सन फैमिली के, यानी कि जो एनी पियर्सन है उनके घर का ड्राइंग रूम है। और उनके घर के ड्राइंग रूम में मिसेस फिट्ज़गेराल्ड उनकी पड़ोसन आके बैठी हुई हैं उनके साथ में, और वो क्या कर रही हैं, वो उन्हें कार्ड से, टैरेट कार्ड से उनका फ्यूचर बता रही हैं। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कलेक्ट कर रही होती है कार्ड्स को, यानी कि वो कलेक्ट करती है, ऐसे कुछ शफल कर रही होंगी उनको, और पियर्सन को कहती है देखो, गुड
फॉर्चून और बैड फॉर्चून, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर बुरा फ्यूचर सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो मिसेस पियर्सन खुश होती है और कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे घर के बराबर में इतनी अच्छी फॉर्चून टेलर रहती हैं, और उनसे पूछती है कि आपने ये सब कहाँ से सीखा था। तो मिसेस फित्ज़gerald कहती है कि मैंने ईस्ट से, यानी कि कुछ ईस्टर्न कंट्रीज में जब वो गई होंगी ही तब उन्होंने ये सीखा था। इनफैक्ट 12 साल तक उन्होंने इस कला को सीखा था, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको जो है ये सब करना आता है। फिर वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि देखो, अगर तुम्हें जो है अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है तो तुम्हें अपने घर की मिस्ट्रेस बनना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपने घर की बॉस बनना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपने बच्चों को जो है समझाना होगा कि वो तुम्हें ठीक से ट्रीट करे, जो रिस्पेक्ट तुम्हें मिलनी चाहिए वो तुम्हें मिले, और वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ना ले। बेसिकली ये चीज़ को तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा। तो मिसेस पियर्सन, जो मैंने यहाँ मिसेस पी लिखा है, वो कहती है इट्स डिफिकल्ट, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाती। वो सेल्फिश भी अगर कभी बिहेव करते तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाती हूँ। तो मिसेस फित्ज़gerald कहती हैं कि सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि वो तुम्हें खुद अच्छे से ट्रीट करे, इनफैक्ट उन बच्चों के लिए भी अच्छा है कि उन्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी है। अभी अब वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के वो क्या करेंगे, वो मिसेस पियर्सन को ये समझाती हैं, ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चों को एक अच्छी मैनर्स सीख लेनी चाहिए। तो मिसेस फित्ज़gerald कहती हैं कि आई एम टेलिंग यू, तुम सिर्फ खुद को रुइन नहीं कर रही हो, इससे तुम्हारी लाइफ ही खराब नहीं हो रही है, तुम अपने बच्चों को इस तरीके से स्पॉइल कर रही हो। तो पियर्सन कहती है मैं कभी कभी हिंट्स ड्रॉप करती हूँ, यानी कि बच्चों के सामने ऐसा कुछ दिखाती हूँ कि हाँ वो इस हरकतें ना करे। तो मिसेस फित्ज़gerald कहती है योर फैमिली नीड्स मोर देन हिंट्स, अभी बस हिंट्स ड्रॉप करने से कुछ नहीं होगा कि तुम अपने बच्चों को थोड़े से हिंट ड्रॉप कर दोगी कि नहीं वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें प्रॉपर वे में उन्हें समझाना पड़ेगा। एंड मिसेस पियर्सन बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं, बहुत आप समझो कि बहुत ना, आप कह सकते हो कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, शी इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर फैमिली, ठीक है। उनको इतना प्यार है अपने बच्चों से कि वो अपने हस्बैंड से कि अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं तो वो हाँ कर देते, क्योंकि वो उनसे इतना प्यार करती हैं। और उन्हें घर में ना मतलब लड़ाई नहीं पसंद, वो कहती है अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, उनको बात नहीं मानूंगी तो मेरे घर में लड़ाई होगी, ठीक है, और झगड़ा होगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और उसी समय वो क्लॉक की तरफ देखते हैं कि घड़ी की तरफ देखती है और एकदम से हड़बड़ा के उठने लगती है, कहती है अरे बच्चे आने वाले होंगे, मुझे चाय बनानी है। तो मिसेस फित्ज़gerald प्रोड्यूसर आंटी जो है उन्हें बैठा देती है और कहती है अरे खुद भी उन्हें कुछ काम करने दो, बैठ जाओ तुम, और अपनी एक सिगरेट जलाती है, और वो सिगरेट स्मोक करती है, कौन, पड़ोसन आंटी। तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं ऐसे कुछ करने का फ़ायदा नहीं होगा, मैं आज चाय बना के नहीं दूंगी तो क्या हो गया, आगे से मुझे वही काम करना पड़ेगा, मैं आपको प्रॉमिस कर भी दूंगी कि मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट रहूँगी बट मुझसे वो हो नहीं पाएगा। तो फित्ज़gerald कहती है लेट मी डू इट, तो चलो ठीक है मैं कर देती हूँ तुम्हारी जगह स्ट्रिक्ट वे में बिहेव तुम्हारी फैमिली के साथ। तो कहते हैं अरे ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप हमारी फैमिली के बीच में बोले, सच अच्छा थोड़ी लगता है कि आप बोलोगे। तो फित्ज़gerald कहती है यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के बीच में आके बोलूँगी। तो वो कहती है मतलब आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि ऑब्वियसली आप सबको बैठा के ही तो समझाने की बात कर रहे हो, और क्या कह रहे हो। वो कहती है नहीं मैं खुद नहीं समझाऊंगी, मैं तुम्हारे बनकर उनको समझाऊंगी। तो वो हैरान हो जाती हैं। तो फिर फित्ज़gerald कहती हैं कि हम लोग प्लेसेस चेंज कर लेंगे, यानी कि हम पर्सनैलिटी स्वाइप कर लेंगे, जैसे वो हैरी पॉटर में दिखाती थी ना, हैरी हरमाइनी और वो रॉन कई बार पर्सनैलिटी वो स्वाइप कर लेते थे, और भी इस तरीके से वो बताती हैं कि जो है हम पर्सनैलिटी स्वाइप कर लेंगे, मैं दिखूंगी तो तुम्हारे जैसी बट अंदर से मैं होंगी वो, और तुम मेरे जैसी दिखने लगोगी और वो तुम होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुम्हारे घर में रहूंगी तुम बनकर, तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल सीधा करूंगी, ठीक है, यानी कि उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत अजीब सी बात कर रहे हो। तो मिसेस फित्ज़gerald कहती है नहीं तुमने कभी पहले किया है क्या, मैंने बहुत बार करा है, तो चलो हम लोग पर्सनैलिटीज़ को स्वाइप कर लेते हैं। मैंने काफ़ी सालों पहले ये लर्न करा था ईस्ट में, ईस्टर्न कंट्रीज से उन्होंने ये जादू सीखा है। और फिर वो कहती है उनको कि लेट्स ट्राई दिस। तो मिसेस पियर्सन उन्हें मना नहीं करती, वो कहती है अच्छा मुझे करना चाहिए, नहीं, वो कंफ्यूज टाइप होती है। और इतने में ही मिसेस फित्ज़gerald कहती हैं अरे लेट्स गिव दिस अ चांस, एक चांस दे के देखते हैं इस चीज़ को। और वो उनका कहती है उनको कि गिव मी योर हैंड, ठीक है। तो वो जो हमारी मिसेस पियर्सन है वो अपना हैंड जो है उनको देती है, और इस तरीके से वो हाथ पकड़ के जो है हमारी मिसेस फित्ज़gerald पड़ोसन आंटी जादूगरनी कुछ एक टाइप का आप कह सकते हो एक जादुई स्पेल बोलती है, यहाँ लिखी है अस्ट्रा ऐसे करके वो जो एक स्पेल बोलती है, और उन दोनों की पर्सनैलिटी जादू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो चुका है सुनाओ, मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। तो अब उल्टा हो चुका है, अब मिसेस पियर्सन जो बड़ी सीधी सी कुछ भी नहीं बोलती थी बेचारी सी, वो बोल्ड हो चुकी है, बिल्कुल कूल टाइप की, ठीक है, कि भाई मैं नहीं डरती किसी से। और मिसेस फित्ज़gerald जो बेसिकली वो सिगरेट पीती रहती थी और इतनी बोल्ड वाली पड़ोसन, वो हो जाती है ऐसी सीधी सी शांत सी, क्योंकि अब उनके अंदर चली गई है मिसेस पियर्सन, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे आपके लिए चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैंने क्या करा है, मैं जब भी मिसेस पियर्सन कहूँगी तो मतलब अब तो बेसिकली ये है कि ये फित्ज़gerald आंटी है उनके अंदर, तो मैंने P2 लिख दिया है, यानी कि
मिसेस पियर्सन का 2.0 वर्जन, ऑब्वियसली समझ जाओ आप, इनके अंदर फिट्ज़गेज़ाल्ड है और फिट्ज़गेज़ाल्ड जी जो है उनके अंदर पियर्सन चली गई है, तो ये हो गया F2। तो आप समझ जाना, अब बुक में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे अरे मिसेस पियर्सन को एकदम से क्या हो गई, ये कहाँ से सिगरेट पी रही है ऑल दैट, तो वो मिसेस पियर्सन नहीं है, वो पियर्सन 2.0 है, क्योंकि उनके अंदर अब फिट्ज़गेज़ाल्ड आ गई हैं। ठीक है, तो अब जो है चलो हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो अब जो है मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड 2 यानी कि बेसिकली मिसेस पियर्सन, यहाँ आप देखो लिखा है मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, एकदम से जो है हैरान हो जाती है, अरे ये तो हो गया, इट हैपेंड, हम लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो गई। तो मिसेस पियर्सन जो अभी फिट्ज़गेज़ाल्ड है वो कहते हैं हाँ होगा ही, ऑब्वियसली मैंने कहा तो तुम्हें ऐसा, हम लोग जो है अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेंगे। तो मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड यानी कि पियर्सन बेसिकली जो इनके अंदर है, तो वो कहती है अरे आप जल्दी से इसको वापस से कर दो, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे देख लिया तो क्या होगा। तो मिसेस पियर्सन 2 यानी कि जो है फिट्ज़गेज़ाल्ड वो कहती हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं देखने वाले हैं, आज मैं उनके साथ डील करूँगी। तो मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड 2 यानी कि जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है अरे मैं क्या करूँ अब, तो वो कहती हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पर चले जाओ। और जो है मिसेस पियर्सन जो है जो एक्चुअली अभी फिट्ज़गेज़ाल्ड के अंदर है वो उनसे ये भी पूछती है कि अरे अगर हमारी पर्सनालिटी वापस से चेंज नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड जो अभी पियर्सन की बॉडी में है वो कहती है अरे तुम्हारी लाइफ तो फिर भी बहुत अच्छी लगेगी, अगर तुम मेरे जगह जियोगी तो मेरे घर में जाके तुम चैन से रह सकती हो, मेरी लाइफ ही ख़राब हो गई अगर मैं तुम्हारी बॉडी में रह जाऊँगी। तो ठीक है, तो बेसिकली वो नहीं कहती हैं, तो वो मिसेस पियर्सन जो अभी फिट्ज़गेज़ाल्ड की बॉडी वो कहती है नहीं नहीं मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, ये वापस से हो जाएगा ना। तो कहते हैं हाँ वापस से पर्सनैलिटी को लाना वो तो और भी ज़्यादा आसान होता है, डेफिनेटली हो जाएगा, अभी तुम जाओ मेरे घर चली जाओ, वहाँ जाके तुम यू कैन हैव फन, ठीक है, चाय पी सकती हो, व्हाटएवर यू कैन डू, और मैं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली को इंटरेक्ट करूँगी। तो मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड यानी कि जो पियर्सन जी है उनकी बॉडी के अंदर वो वापस चली जाती हैं और जो है मिसेस पियर्सन वहीं बैठी रहती हैं, उनके अंदर अभी मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड की आत्मा है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी है, वो वहाँ बैठी होती है टेबल पे और सिगरेट स्मोक कर रही होती है। इतने में ही जो है उनकी बेटी जो है डोरिस वो घर पे आ जाती है। ठीक है, तो अभी डोरिस घर आ गई है और आज डोरिस का सामना उसकी अपनी रियल मदर से नहीं होगा, उसकी अपनी पड़ोसन आंटी से होने वाला है जो उसकी मदर की पर्सनैलिटी मदर की बॉडी में इंटरप्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए P2 लिख दिया है, तो अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि मिसेस पियर्सन जिनकी बॉडी के अंदर अभी मिसेस फिट्ज़गेज़ाल्ड है, नहीं, मैं बस मिसेस पियर्सन बोलूँगी, आप समझ जाना। ठीक है, तो डोरिस आती है और डोरिस घर आती ही बोलती है मम्मी मेरी येलो वाली ड्रेस का है, आपने प्रेस कर दी क्या, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। और आप क्या कर रही हो, एकदम से देख के बोलती है। मिसेस पियर्सन 2 कहती है वाइट वॉश कर रही हूँ, सीलिंग को दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे को। तो वो एकदम से उन्हें ऐसे वो पूछती है ना क्या कर रही हो, तो उसे तो पता है कि वो ये पूछना चाहती कि मैं स्मोक क्यों कर रही हूँ। तो वो मिसेस पियर्सन 2 यानी कि फिट्ज़गेज़ाल्ड जी जवाब देती है मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, वाइट वॉश कर रही हूँ मैं तो सीलिंग को, यानी कि उन्हें उल्टा जवाब देती है। तो फिर जो है डोरिस कहती है आप स्मोक कर रहे हो, तो मिसेस पियर्सन 2 कहती हैं सो व्हाट, अगर स्मोक कर रही हूँ तो क्या हो गया। तो डोरिस कहती है बट मुझे तो लगता था कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो। तो मिसेस पियर्सन 2 कहती है नहीं तुम गलत थी, मैं करती हूँ स्मोकिंग। फिर डोरिस कहती है कि हम क्या टी किचन में पीने वाले, चाय कि किचन में रखिए, आप नीचे किचन में पियेंगे आज चाय। तो पियर्सन 2 कहती है कि यार जहाँ मन हो तुम्हारा वहाँ तुम चाय पी लेना। तो डोरिस को गुस्सा सा आता है और कहती है मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, चाय रेडी नहीं है, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई है क्या। तो पियर्सन 2 कहती हैं कि तुम्हारी चाय तैयार नहीं है, मैंने तो पी ली अपनी, तुम्हें भी नहीं है, जाओ किचन में बनाओ अपनी चाय और पी लो। ठीक है, और वैसे भी अब मैं थोड़ी देर बाद ना बाहर जा रही हूँ खाना खाने के लिए। कहाँ जाने को कहती हैं, वो क्लैरेंडन नाम का कोई रेस्टोरेंट है, कहती मैं तो अभी थोड़ी देर में वहाँ चली जाऊँगी, तुम्हें चाय पीना तुम जाके चाय पी लो। तो डोरिस इतनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कौन जाएगा बाहर, हु माइट, कौन बाहर घूमने जाने वाला है खाना खाने के लिए। तो पियर्सन 2 कहती है आई माइट, यानी कि मैं जाऊँगी अभी बाहर खाना खाने के लिए। तो उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब कि यार उसकी मम्मी ने अगर कह दिया कि आज मेरा मन नहीं था चाय बनाने का, मैं नहीं बना रही, आज मैं बाहर घूमने जाऊँगी, तो ये डोरिस बच्ची जो है इसे गुस्सा आता है, कहती है मतलब कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया है मम्मी, आज पागल वागल सी हुई हो क्या। तो पियर्सन 2 जो है बेसिकली अभी फिट्ज़गेज़ाल्ड उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो उसको सीधा करने के लिए, वो उनको सबक सिखाने के लिए आई हैं, उनके बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए आई हैं। तो मुझे कहते हैं डोंट बी सिली, ऐसी पागलों वाली बातें मेरे से मत करो। तो डोरिस कहती है मैं पागल नहीं हो गई हूँ, आई एम नॉट सिली, आप पागल हो गए हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, ना ही चाय बनाई है, ना ही मेरी कपड़े प्रेस करके रखे हैं। तो मिसेस पियर्सन 2 कहती हैं कि क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या मेरा ये एटीट्यूड, मैं चेंज हो गई हूँ, आज तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो डोरिस कहती है कि मुझे मेरी ड्रेस प्रेस करके दे दो प्लीज़ जल्दी से, आप मुझे चाहिए। नहीं वो प्लीज़ भी नहीं कहती है, कि आई वॉन्ट माई ड्रेस आयरन। तो मिसेस पियर्सन 2 कहती हैं यानी कि फिट्ज़गेज़ाल्ड कहती हैं उनको
कि अपने आप कर लो, डू इट योर सेल्फ, DIY। अगर तुम्हें प्रेस करने को चाहिए अपनी ड्रेस तो अपने आप कर लो जाके। तो डोरिस कहती है नहीं आप करोगे। तो पियर्सन कहती है नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो डोरिस उनको बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करती हूँ, इतने घंटे मैं ऑफिस में काम करके आई हूँ, मैं घर आई हूँ तो आप मेरे कपड़े नहीं प्रेस, मेरे को चाय नहीं मिली, कंप्लेंट करना शुरू कर देती है। तो मिसेस पियर्सन टू जो बेसिकली है फित्ज़gerald, तो उन्हें बताती है मुझे मत बताओ कि तुम ऑफिस में कितना काम करके आई हो, कितनी मेहनत करती हो, तुम्हारे से डबल मेहनत मैं घर पे करती हूँ, 8 घंटे में काम करती हूँ, वीकेंड्स पे मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, और साथ ही के साथ में मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है ये सब काम करने की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ, मुझे तो बताना मत कि तुम कितना वर्क हार्ड करके आती हो, ठीक है। और कहाँ जा रही हो तुम अपनी ये येलो वाली ड्रेस जो प्रेस करने को कह रही हो, येलो सिल्क, यानी कि जो येलो ड्रेस पहननी है तुम्हें, क्यों पहननी है, कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग। तो डोरिस बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाऊँगी। तो मिसेस पियर्सन टू यानी कि जो फित्ज़gerald वो कहती है क्यों, उसके साथ क्यों जाओगी। तो वो कहती है मेरा फ्रेंड है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं जाऊँगी घूमने डोरिस। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, बट मैं तो भैया अगर मर भी जाती ना तो भी डोरिस ये जो चार्ली पियर्सन जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, चार्ली स्पेंस सॉरी, उसके साथ घूमने नहीं जाती। कैसा सा है वो, अजीब सा, बक टीथ एंड हाफ विद इट, यानी कि अजीब से टूटे फूटे दांत है उसका, और बेवकूफ़ सा लड़का है, मतलब कि वो उसे टोंट मार देती है एक तरीके से कि तुम्हारा कैसा सा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें भी ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। तो डोरिस को और गुस्सा आता है, भैया आज पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है कि ना तो चाय बना रही है, ना ही वो जो है मेरी कपड़े प्रेस करके रखो, ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर रही है। तो वो बहुत ना परेशान होती थी, कहती है नहीं वो ऐसा पागल नहीं है, उसके ऐसे दांत टूटे हुए नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, मैं कभी भी चार्ली स्पेंस के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो डोरिस ऐसे ही गुस्से में आ जाती है, ठीक है। तो अभी जो है डोरिस सुनोना शुरू कर देती है और शट अप बोल के बाहर भाग जाती है। और आफ्टर अ मोमेंट उनका बेटा साइरल पियर्सन एंटर कर जाता है। बेसिकली वो उनका बेटा नहीं है, बेसिकली वो मिसेस पियर्सन का बेटा है। जो साइरल को देखते हैं भाई साइरल उनका बेटा कैसे रिएक्ट करता है जब वो मिसेस पियर्सन 2.0 से मिलता है, यानी कि फित्ज़gerald वाली पियर्सन से। तो साइरल भी आते सर चाय बन गई, चाय बन गई, शुरू हो जाता है। तो P2 यानी कि पियर्सन 2 कहती है नहीं नहीं बनी। तो साइरल कहता है क्यों नहीं बनी। तो पियर्सन ने कहा मेरा मन नहीं था बनाने का। तो वो पूछता है साइरल कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या मम्मी, आज क्या हो गया, यू नॉट फीलिंग वेल। तो कहती है नहीं आज तो मुझे सबसे अच्छा फील हो रहा है, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट है मुझे लग रहा है। तो फिर साइरल कहते फिर क्या हुआ, फिर क्यों आपने चाय नहीं बनाई। तो वो कहती है पियर्सन टू कि चेंज के लिए मन नहीं था आज तो मैंने नहीं बनाई। तो वो कहता है माँ फास्ट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मामा जल्दी करो मेरी चाय बनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर जो है वो जो है कहता है कि मिसेस पियर्सन जब कहती है उनको कि जब वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं 2 यानी कि फित्ज़gerald कहती है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो क्या हुआ, मेरे पास तो आज बहुत सारा टाइम है। तो साइरल कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आज बहुत बिजी नाइट है, यानी कि आज मुझे बहुत कुछ काम करना है। तो और फिर पूछता है कि आपने मेरी चीज़ें रेडी कर दी कुछ, उसने सुबह कहा था अपनी मदर को कुछ काम तैयार करने के लिए। तो पूछता है कि डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, आपने मेरी चीज़ों को रेडी कर दिया। तो मिसेस पियर्सन कहती है बिल्कुल कूल, ऐसे डरती नहीं है। अगर रियल वाली मिसेस पियर्सन होती तो वो डर जाती, और ये साइरल ने बोला था कुछ काम करने को, मैंने अभी तक किया नहीं है, बट ये हमारी फित्ज़gerald आंटी है बिल्कुल तेज तरह। तो वो कूल नहीं कहती है, यानी मुझे याद नहीं है, पता नहीं, आई डाउट इट, मैंने करा है या नहीं करा है। तो साइरल टेबल की तरफ जाता है और कहता है नाउ लुक, व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देवर वॉज एनी मेंटिंग, यानी कि बेसिकली वो अपने कपड़ों के बारे में पूछ रहा था कि वो मेंडिंग या सिलने की कुछ जरूरत होगी उनमें। तो वो कहते हैं देखो मैंने आपको सुबह बोल के गया था, आपने कहा था कि आप ठीक कर दोगे, गुस्से में आके बोलता है। तो अब मिसेस पियर्सन कहती है यस मेरा मन था उस समय कि मैं कर दूंगी तुम्हारी ड्रेस ठीक, बट अभी मेरा कोई मेंडिंग करने का मन नहीं है। तो फिर साइरल कहते हैं ये तो बहुत अच्छा तरीका हुआ बात करने का, आपको हो क्या गया आज, आप हमारे से ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन 2 अब जवाब देती हैं वो क्वेश्चन जिसका उन्हें वेट था कि साइरल कह रहा है तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो मम्मी, ऐसे मतलब कि रूड टोन में इस तरीके से मुझसे आप ऐसे बात क्यों कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन 2 जवाब देती हैं, और यही जवाब उनकी फैमिली को बहुत ज़रूरी चाहिए। वो कहती है तुम सब मेरे से ऐसे बात करते हो, इफ़ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू इट। अगर तुम लोग बच्चे भी तो ऐसे ही करते हो, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं होता तो तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो। अगर तुम्हें काम पे जाना होता है तो तुम काम पे चले जाते हो, तुम्हें यूनियन बनाना होता है अपना कि आपस में सारे इकट्ठे हो जाते हो, और यही सब तुम सब करते रहते हो। अब मैंने भी तुम्हारी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया कि मैं भी अपनी मनमर्जी करूँगी जैसे तुम बच्चे अपनी मनमर्जी करते हो। तो साइरल कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज आपको हो क्या गया है। तो वो हैरान है भाई मेरी मम्मी को हो क्या गया है। तो मिसेस पियर्सन कहती है चेंज आया है आज हमारे घर में। इतने में वहाँ डोरिस आ जाती है, उसका क्या है कि वो तैयार हो रही है, उसने एक रैप पहन रखा है, यानी कि बेसिकली वो
एक गाउन सा होता है वो ऐसे बन जाता है, वो भी रेडी नहीं हुई है, उसके कपड़े प्रेस नहीं हुए, तो उसने रैप पहन रखा है और बिल्कुल पेल हो रखी है वो, और रेड आईज हो रखी है क्योंकि वो अभी अभी रोई थी। तो मिसेस पियर्सन फिर उसे टोंट मारती हैं, इतनी टेरेबल लग रही हो तो मैं तो चार्ली पियर्सन से भी ऐसे मिलने नहीं जाऊंगी जैसे तुम इस समय दिखाई दे रही हो। तो जो है डोरिस कहती है शट अप, मैं अगर ऐसी अजीब सी याद दिख रही हूँ तो वो आपकी वजह से ही दिख रही हूँ। तो साइरल पूछता है अच्छा अपनी बहन को कि डोरिस को, अरे क्यों, क्या हुआ, मम्मी ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? तो डोरिस कहती है कुछ नहीं, रहने दो, ठीक है। तो बेसिकली अभी उस साइरल को लगा अच्छा मम्मी आज डोरिस की भी क्लास लगा चुकी है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन अब राइज करती हैं और वो किचन की तरफ जा रही होती हैं और कहती हैं कि हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट। स्टाउट एक टाइप की ड्रिंक, ठीक है, यानी कि एक टाइप का अल्कोहलिक ड्रिंक है ये। तो वो पूछती है कि घर में कुछ स्टाउट पड़ी है। ये पियर्सन 2 है यानी कि फिट्जगेराल्ड जी हैं। वो कहती है मुझे क्या याद नहीं आ रहा हमारे घर में स्टाउट है। तो साइरल कहता है हाँ एक आध बॉटल पड़ी है स्टाउट की, बट आपको स्टाउट तो नहीं पीनी ना? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ हाँ मेरा मन है, स्टाउट पीने का मन है। तो साइरल कहता है अरे क्यों क्यों पीनी आपको स्टाउट? तो मिसेस पियर्सन 2 यानी कि फिट्जगेराल्ड जी जिनके अंदर है, तो वो कहती हैं कि अरे मेरा मन है पीने का तो मैं पीऊँगी, और वो वहाँ से बाहर चली जाती है स्टाउट लेने के लिए उनके किचन में। अब ये दोनों भाई बहन डोरिस और साइरल दोनों अब इकट्ठे थे। अब ये जो है भाई बड़े कंफ्यूज्ड है कि आज इनकी मम्मी को क्या हो गया, ठीक है। तो अभी इस वाले सीन के अंदर मिसेस पियर्सन 2 यानी कि फिट्जगेराल्ड आंटी नहीं है, तो आपस में ये दोनों भाई बहन बात करते हैं। वो डोरिस पूछती है कि तुम्हारे से भी मम्मी आज ऐसे ही ट्रीट कर रही थी? तो साइरल कहता है हाँ मेरे से भी ऐसी ट्रीट कर, ना चाय बनाई ना मेरे कुछ काम करके रखा है। तो डोरिस कहती है थैंक गॉड तुम्हारे साथ भी ऐसी कर रही है, मेरे को तो लगा आज मैंने कोई गलती कर दी है इसलिए मम्मी मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो साइरल कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही डर लग गया था। फिर डोरिस कहती है कि आज तो वो स्मोक कर रही थी, पत्ते खेल रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो साइरल कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है आज मम्मी को कुछ हो गया है। तो डोरिस कहती है कि हाँ सब कुछ आज चेंज सा हो गया, उन्होंने मुझे रुला भी दिया, एंड ये सब बातें वो दोनों भाई बहन कर रहे होते हैं। फिर जो है साइरल कहता है दैट मेरे को भी यही लग रहा है मदर आज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, बट दिखने में बिल्कुल सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिखने में चेंज हो गया, दिखने में तो हमारी मम्मी है बट रिएक्ट बिल्कुल अलग सा करनी है। तो डोरिस कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनके सर पे कुछ चोट वोट लग गई हो, कहीं इन्होंने सर पे कुछ दिमाग पे इनका कुछ लग गई हो, उससे ये ऐसा चेंज हो गई इनकी पर्सनैलिटी। तो यानी कि तो साइरल कहता है कि अच्छा मतलब तुम कह रही हो कि हमारी मम्मी थोड़ी पागल हो गई है? तो डोरिस कहती है नहीं नहीं, मतलब कि उनको कुछ ऐसा एकदम से कुछ दिमाग पे कुछ लग गया हो, कुछ सर पे लग गया हो, तो इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही हो। तो साइरल कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो डोरिस कहती है मुझे तो ऐसे ही, वो अपनी मम्मी का मजाक उड़ा रही है यहाँ पे कि भाई इनको ना कुछ लग वग गई है तो ये स्मोक कर रही है और हमसे ऐसे बात कर रही है, ऐसी हमारी मदर है नहीं, ठीक है। तो साइरल कहता है अब हम क्या कर सकते हैं? तो डोरिस कहती है हंसते हंसते, अब डोरिस को ना बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी उसमें ये हो रही है, वो कहती है अगर हमारी मदर ऐसी ही रिएक्ट करती रहेगी, स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है और ऐसे उल्टे जवाब दे रही है हमारे पापा के आने पर भी, तो मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं क्या सीन होगा हमारी फैमिली में फादर के आने पर। तो बेसिकली वो चाह रही है फादर है और तब भी मम्मी ऐसे रिएक्ट करी तो फादर उसको डांट देंगे उसकी मदर को। तो साइरल भी जो है कहता है कि अच्छा ठीक है आप तो मतलब हमारे मतलब ये बच्चे देखो आप कैसे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मदर से जाके बात करें कि आपको क्या हो गया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगे, नहीं, अब ये वेट कर रहे हैं कि इनके पापा आ जाए और पापा इनकी मदर की डांट लगाएंगे। तो साइरल कहता है आज तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा रात को बाहर, आज तो मैं घर पे बैठ के ये झगड़ा देखने वाला हूँ, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन एंटर करती हैं, उनके हाथ में बॉटल है स्टाउट की और उन्होंने एक ग्लास में पूरी वो अल्कोहलिक ड्रिंक भर रखी है, और इतने में ही वो खीखी खीखी करके जो दोनों बच्चे हंस रहे थे एकदम से चुप हो जाते हैं। तो पियर्सन 2 यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड जी बोलती हैं कि क्या हो गया, अपनी एज के बन जाओ जरा, क्या खीखी खीखी करके हंस रहे हो? तो साइरल कहता है मतलब क्या अब हम अपने घर में हंस भी नहीं सकते हैं? तो पियर्सन कहते हैं अच्छा ठीक है हंस रहे हो तो कुछ फ़नी बात होगी तो मुझे भी बता दो। तो डोरिस कहती है आप हमारे जोक्स को कहाँ ही समझोगे? तो मिसेस पियर्सन 2 कहती है कि मैं तुम्हारे जोक्स पे ना यॉर्निंग करूँगी, वासिया मारूंगी, इतने बेकार घटिया जोक्स होते हैं तुम्हारे। तो फिर डोरिस परेशान हो जाती है कि क्या हो गया आपको, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, हमने क्या कर दिया ऐसा जो इतनी रूड हमारे से बात कर रहे हो? तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं कुछ नहीं है। तो साइरल कहता है कि अब मुझे भूख लग रही है, मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो पियर्सन कहती है हाँ जाओ बनाने जाओ, हेल्प योरसेल्फ, बनाओ जो खाना है तुम्हें बना के। तो साइरल बाहर जा रहा होता है और ऐसा सड़सड़ करते हुए जाता है, यानी कि रूड होते हुए जाता है, मैं तो पूरा दिन काम करता रहता हूँ, घर आके भी खाना खुद ही बनाऊंगा, और वो चला जाता है। डोरिस भी कहती है हाँ मैं भी ऐसे पूरा दिन काम करती हूँ, फिर घर आके भी काम खुद करने पड़े। तो मिसेस पियर्सन कहती है 8 आवर्स मैं भी करती हूँ, 8 आवर्स काम घर पे पूरा दिन, ठीक है। अब साइरल कर रहा है येस 8 आवर्स अ डे एंड डोंट फॉरगेट इट, ये वो ऐसे वो उनको बोलता है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मैंने अपना 8 घंटे के काम कर दिया है। तो साइरल उन्हें कहता है दैट्स डिफरेंट। आप देखो इन बच्चों की मेंटालिटी क्या है, इन बच्चों की मेंटालिटी है कि अगर हम बाहर जाके 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारा काम है, बट जो मदर जो हाउस वाइफ है, एज अ हाउस वाइफ जो हमारी सारे नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं,
वो काम नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हम बच्चों के लिए भी और पूरी सोसाइटी को इस प्ले के थ्रू कि जब हाउसवाइफ रहकर मदर जब अपने बच्चों की केयर करती हैं, एक छोटी से छोटी नीड का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड की नीड्स का ध्यान रखती हैं, तो उससे बड़ा काम तो शायद ही दुनिया में कोई होगा। तो हमें इस तरीके से अपनी मदर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और थैंक करना चाहिए जो भी वो हमारे लिए करती हैं, ठीक है। तो साइरल यहाँ पे कहता है कि जो आप काम कर रहे हो ना, जो आप कह रहे हो मैं 8 घंटे काम करूँ, तो वो बहुत डिफरेंट है। डोरिस भी कहती है हाँ बहुत डिफरेंट है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं है। 40 आवर अ वीक, मैंने कि 40 घंटे अगर पूरे हफ्ते का बिलाऊँ तो मैं काम करती हूँ। तुम्हें तो वीकेंड की भी 2 दिन की छुट्टी मिलती है, मुझे नहीं मिलती है, और इस वीकेंड जो है शायद मैं छुट्टी ले लूँ 2 दिन की। तो अब उन बच्चों को और डरा देते हैं, कह के कि तुम लोगों को तो वीकेंड भी छुट्टी मिलती है, मेरे को तो नहीं मिलती, तो शायद इस वीकेंड में कुछ छुट्टी मार लूँ। तो साइरल जो है देखता है भाई हमारी मदर को क्या हो गया, अभी काम नहीं करी और कह रही है वीकेंड में भी चली जाएंगी। तो फिर साइरल कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ खाना बनाने के लिए। और डोरिस पूछती है अपनी मदर के पास, डर डर के जाती है और कहती है मतलब आप ये कह रहे हो कि आप सैटरडे संडे को कहीं जाने वाले हो? मतलब उसको अब ये लग गया कि अरे सैटरडे संडे को भी हमारी मदर नहीं होंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है टू। तो फिट्ज़gerald डोरिस को कहती हैं कि सैटरडे संडे को मैं कुछ काम कर दूँगी, यानी कि बेड रेडी कर दूँगी, कुछ खाना बना दूँगी, वो भी तब बनाऊँगी जब तुम मुझसे प्यार से बात करोगे, जब तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे। और अगर वो नहीं करोगे तो शायद मैं वो भी ना करूँ, मैं बाहर चली जाऊँ घर से, क्योंकि वैसे भी तुम्हें कुछ अहमियत तो लगती नहीं है। तो डोरिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है अच्छा आप वीकेंड पे भी जाओगे, कहाँ क्यों जाओगे? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं कुछ चेंज चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो उसे तो लग रहा है ना कि उसकी मदर ही उससे कहनी है, तो कहती है मैं हाँ मैं कुछ चेंज चाहती हूँ इसलिए। तो डोरिस पूछती है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ घूमने जाओगे आप वीकेंड पे? तो डोरिस पूछती है अपनी मदर से अच्छा ठीक है फिर आप कहाँ जाओगे वीकेंड पे और क्यों जाना चाहते हो वीकेंड पे? तो मिसेस पियर्सन टू कहती है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, मैं इसलिए जा रही हूँ। फिर वो पूछती है डोरिस कहाँ जाओगे वीकेंड पे? तो वो थोड़ा सा परेशान हो रही है, भाई मेरी मम्मी को क्या हो गया। तो पूछती है डोरिस कि आप कहाँ जाओगे? तो मिसेस पियर्सन टू रिप्लाई करती है मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँगी जहाँ जाऊँगी, तुम बताती हो मुझे कहाँ जा रही हो। तो डोरिस कहती है वो अलग बात है। तो वो कहती है मैं ओल्डर हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है मैं बड़ी हूँ, मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी। तो अब डोरिस पूछती है कि आपको डिड यू हर्ट योर सेल्फ, क्या आपको चोट लग गई है क्या मम्मी? तो मिसेस पियर्सन को गुस्सा आ जाता है, अब बेसिकली फिट्ज़gerald ही हैं। तो वो कहती है नो मेरे को कोई चोट वोट नहीं लगी है, और अब तुम अपने दिमाग ख़राब करोगी ना अगर और ज़्यादा सिली क्वेश्चन पूछ के, तो आई विल हिट यू, यानी कि मैं तुम्हें मारूंगी। और अब ये बात सुन के अपनी मदर से कि वो उसे मारने वाली है, डोरिस रोना शुरू कर देती है, एकदम से हैरान हो जाती है कि यार मेरी मम्मी मुझे पीटने को कह रही है, और वहाँ से बाहर चली जाती है भागते भागते और रोते रोते। अभी मिसेस पियर्सन कहती हैं चुप रहो, रोना बंद करो, इतनी कोई छोटी बेबी नहीं हो तुम, और वैसे तो तुम चार्ली के साथ बाहर घूमने जा रही हो बॉयफ्रेंड के साथ में, तो बिहेव योरसेल्फ प्रॉपर्ली और ऐसे रोना धोना बंद करो, ठीक है। अभी इतने में ही क्या होता है, अब सीन के अंदर एंटर करेंगे इन बच्चों के पापा जॉर्ज पियर्सन। जैसे ही वो घर आते हैं, पहले आप जान लो वो कैसे हैं। 50 ईयर्स के हैं, डिसेंट से हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं, पॉम्पस यानी कि बहुत प्राउड है, ठीक है, बहुत बनते हैं अपने आप को बेसिकली। एंड जो है आप समझो कि धीरे धीरे चलते हैं, मोटे से हैं काफ़ी है। वो देखते हैं कि उनके जैसे घर आए हैं, उनकी बेटी रोते रोते ऊपर जा रही है, तो वो कहते हैं हेलो हेलो क्या हो गया भैया, आज रो क्यों रही है ये? तो डोरिस कहती है खुद देख लेना क्यों रो रही हूँ मैं। तो बेसिकली वो डोरिस बाहर चली जाती है। जॉर्ज कहते हैं आके फिर अपनी वाइफ को, मिसेस पियर्सन टू को, यानी कि जो भी फिट्ज़gerald कहती है डोरिस क्या मुझे ये बोल रहे हैं मैं खुद देख लूँ वो रो क्यों रही है? तो वो कहती है हाँ ठीक है। अब चलो देखते हैं, लड़की की क्लास लग चुकी है डोरिस जी की, साइरल अंकल की क्लास रख गए, साइरल उनके बेटे की। अब देखते हैं ये जो जॉर्ज अंकल हैं उनके हस्बैंड जो है उनकी क्लास कैसे लगाती हैं पियर्सन 2.0 यानी कि फिट्ज़gerald जी। तो अब जॉर्ज कहता है अपनी वाइफ को व्हाट डिड शी मीन, कि मतलब वो क्या कह रही थी मेरी बेटी डोरिस की मैं खुद देख लूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है जाके आप उनसे ही पूछ लो, ठीक है। अब जॉर्ज इधर उधर देख रहा होता है, फिर वो देखता है कि अरे मेरी वाइफ के हाथ में ड्रिंक है, मतलब कि अल्कोहल पी रही है आज। तो वो पूछता है स्टाउट, मतलब कि तुम ये ड्रिंक कर रही हो? तो मिसेस पियर्सन टू कहती हैं हाँ। तो वो कहती है अरे तुम क्यों पी रही हो? अपनी वाइफ से पूछते हैं अरे क्यों पी रही हो आज तुम? तो मिसेस पियर्सन कहती है मेरा मन करता है, फैंसी इट समय, कि मेरा मन था आज। तो जॉर्ज कहता है इस समय दोपहर में, इस समय तुम पी रही हो, ठीक है। दोपहर तो अच्छा चलो नहीं बता रखी, यानी कि वो कहते हैं इस समय तुम पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन टू यानी कहती हैं येस व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इस समय पीने में क्या दिक्कत है? तो जॉर्ज कहता है नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। तो अभी वो अपनी वाइफ को एनी बोल रही है क्योंकि ना उनका नाम एनी है। तो वो कहती है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, तो हमारी इतने साल हो गए शादी को, मैंने कभी तुम्हें पीते हुए देखा ही नहीं है। तो मिसेस पियर्सन टू कहती हैं कि अब देख लोगे, देख तो रहे हो, क्यों सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, पी तो रही हो तुम्हारे सामने बैठ के, ठीक है। तो जो है
जॉर्ज कहते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जो तुम ड्रिंक कर रही हो। तो जो है मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मेरे को लगा आज कुछ अलग सा चेंज कर लेती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैंने पी लिया। तो जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाह रही हो तुम, सरप्राइज हो रहा हूँ मैं कि मेरी वाइफ तुम्हें क्या हो गया जो तुम ड्रिंक कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन जवाब देती हैं अब कि अच्छा चलो फाइनली कुछ तो हुआ जो तुम सरप्राइज हुए हो मेरे से, फाइनली इतने समय बाद तुमने मुझे नोटिस करा है। तो जॉर्ज कहता है मुझे सरप्राइजेस वगैरह पसंद नहीं है, मुझे सिंपल लाइफ पसंद है, और इस तरीके से वो उनको जवाब दे देता है, ठीक है। और फिर जॉर्ज कहता है कि चलो मैं ना तुम्हें भूल गया था आज सुबह बताना कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे आज क्लब जाना है, वहाँ एक स्पेशल स्नूकर मैच है, तो मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं बस जा रहा हूँ अपने क्लब पे, ठीक है। तो अब मिसेस 2.0 पियर्सन कहती हैं कि ठीक है जाओ क्लब, वैसे भी मैंने चाय नहीं बनाई थी। तो जब जॉर्ज ये बात सुनता है कि उनकी वाइफ ने चाय बनाकर रखी नहीं थी, इवन दो उसे पीनी भी नहीं थी, तो उससे आ जाता है गुस्सा। तो जॉर्ज एग्रीव्ड यानी कि एंगर में जॉर्ज बोलता है दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड हैव वांटेड सम, यानी कि अच्छा तुमने चाय नहीं बनाई बट सपोज करो अगर मुझे चाय बनानी होती, तो गुस्से में कहता है। तो अभी अगर पुरानी वाली मिसेस पियर्सन होती तो वो डर जाती, परेशान हो जाती, और मैंने चाय रेडी करके नहीं रखी है, मेरे हस्बैंड को चाय पीनी भी थी नहीं भी पीनी थी, वो परेशान हो जाती। बट यहाँ पे मिसेस पियर्सन 2.0 है, तो वो कहती है अरे मैं क्या हो गया, कैसे आदमी हो तुम, मतलब कि तुम्हें चाय पीनी भी नहीं है और तुम्हें गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि जो चाय तुमने नहीं पीनी थी वो चाय मैंने नहीं बनाई है, मतलब कि भाई कैसे हो तुम, मतलब कि ऐसा हरकत जाके ना अपने क्लब में करना। तो वो कहते हैं क्या मैं क्लब में करूँ, कह रहे क्लब में जाके करना कि बार पे जाना और वो बारटेंडर को जाके बोलना कि तुमने मेरे लिए बियर क्यों नहीं बनाई है, जो बियर मुझे पीनी नहीं थी वो बियर तुमने रेडी क्यों करी है, और ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हारा तभी उड़ाते हैं ना उससे भी ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। तो जॉर्ज कहता है आई डोंट नो, मतलब क्या कह रही हो तुम, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मिसेस पियर्सन 2.0 जो भी फिट्जगेराल्ड है कहती है हाँ तुम्हारा पूरा क्लब में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें थोड़ी पता है। तो जॉर्ज कहता है लाफ एट मी, मतलब ऐसा हैरान है कि अच्छा मेरा क्लब में मजाक उड़ाता है कोई, अरे नहीं कोई नहीं हंसता मेरे ऊपर। तो मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यू आर टू हैव फाउंड दैट, अभी तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, हर कोई तुम्हारे क्लब में तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम बहुत फेमस हो अपने क्लब में, सब तुम्हें कहते हैं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, यानी कि जो अपने आप को बहुत बनता है वो पियर्सन, ठीक है। और वो जो है इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि तुम बहुत स्लो हो और पॉम्पर्स यानी कि अपने आप को बहुत ऐसा दिखावा करते हो, इसलिए। तो जॉर्ज डर जाते, कहते नहीं मेरे क्लब में कोई मेरे का ऐसा मजाक नहीं उड़ाता पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोल के। तो वो जो है कहती है मिसेस पियर्सन कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि तुम हर समय वहाँ क्लब में जाके बैठे रहते हो, ना अपनी फैमिली का टाइम देते हो ना अपने घर पे रहते हो, इसलिए वो लोग तुम्हारे पे हंसते हैं, तो ये सब नाम लगाते हैं। अगर तुम रोज़ जो है क्लब ना जाओ, किसी किसी दिन अपनी फैमिली के साथ रहो, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो तुम्हारा इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाएंगे। इतने में साइरल वहाँ आ जाता है, मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, साइरल आता है, उसके हाथ में एक ग्लास ऑफ मिल्क है और एक हाथ में उसने केक ले रखा होता है, भूख लग रही है तो भाई कुछ भी खा रहा है जो भी मिल रहा है उसको। तो जॉर्ज जो है बहुत परेशान हो रखा है इस समय पे, उसके पापा परेशान है भाई, उसे तो मतलब कि एक झटका सा लग गया ना, मतलब एक आप समझो कि ऐसा सरप्राइज़ हो गया वो कि भाई मेरा बेइज्जती होती है मेरे क्लब में, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे पीछे से। तो जॉर्ज कहता है हे साइरल अपने बेटे को, साइरल बेटा क्या तुम्हें पता है कि क्लब में कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं। तो साइरल डर जाता है, एम्बैरेस होता है और फिर कहता है हाँ बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो है जॉर्ज को पता चल जाता है कि उसका जो है क्लब में मजाक उड़ाया जाता है और जॉर्ज जो है परेशान हो जाता है, ठीक है, और उस कमरे से बाहर चला जाता है। जो जॉर्ज को पता चल चुका है भैया कि एक क्लास उसकी लग चुकी है, वो बाहर चला जाता है क्लब से परेशान होता हुआ कि भाई मेरी तो क्लब में मेरी ऐसा मजाक उड़ाया जाता है। तो अब साइरल जो है अपनी मदर को कहता है कि आपने पापा को ये क्यों बताया, इट्स नॉट फेयर, आपने उन्हें ऐसे बोला कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी, फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी उनकी। तो मिसेस पियर्सन कहती है समटाइम्स लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना उनके भले के लिए सही होता है। तो साइरल कहता है मुझे सही नहीं लगा जो आपने पापा को भी बताया है, ठीक है। फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो, तुम्हारा ओपिनियन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत वर्थ है, तुम भी अपना समय और अपना टाइम और अपना पैसा हर समय बर्बाद करते रहते हो ग्रे हाउंड रेसेस पे और डर्ट ट्रैक्स पे और आइस शोज़ पे। तो बेसिकली ये बच्चा जो साइरल है अब उसके पीछे पड़ जाती है मिसेस पियर्सन 2, उसे कहती हैं कि जैसे तुम्हारे पापा टाइम वेस्ट करते हैं अपना क्लब पे जाके, तुम कौन सा कम हो, मुझे मत बताओ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तुम भी हर समय, ग्रे हाउंड एक टाइप का डॉग होता है, तो मे बी ये डॉग रेसेस के अंदर जाके वहाँ पे बेटिंग करता हो या वहाँ जाके बैठा रहता हो बस आइस शोज़ के अंदर, वहाँ जाके तुम बैठे रहते हो, अपना सारा टाइम बर्बाद करते हो तुम वहाँ जा के। तो अब जब साइरल के पीछे जो है बात आ चुकी है कि उसकी मदर कह रही तुम भी अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो वो कहते हैं मैं अपना इंजॉय करता हूँ वहाँ पे, मेरे को अच्छा लगता है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग, ठीक है, वो सब
कोई इन्जॉय नहीं है, पता है मुझे कि ये जो तुम कर रहे हो ये चीज़ तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी। तो साइरल कहता है नहीं नहीं मेरे लिए सब सही है, एक दिन आप देख लेना, ठीक है, आई विल सी माई सेल्फ। तो बेसिकली वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट है कि तुम रेस वगैरह देखने जा रहे हो, बट साइरल को कुछ नहीं सुनना था। वो बाहर चला जाता है और एकदम से उनको दरवाजे पे आवाज़ आती है, नॉक नॉक आती है। तो साइरल दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो चेक करता है अब कौन आया था, पड़ोस वाली मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट आई थी। बेसिकली अब वो मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट नहीं है, वो मिसेस एनी पियर्सन है जो वहाँ अपने घर वेट कर रही थी फिट्ज़गिज़ाल्ट के घर पे। उनसे वेट नहीं हुआ, वो आ जाती है। अब आप सोचो गाइस कि वो जो है अब अपनी फैमिली का ये सब ड्रामा देखने वाली है। तो जैसे ही वो साइरल दरवाज़ा खोलता है तो मिसेस पियर्सन 2.0 जो अभी फिट्ज़गिज़ाल्ट है वो पूछती है अच्छा कौन आया है, तो वो बताता है इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। तो आप सोचो फिट्ज़गिज़ाल्ट जी जो वहाँ अंदर बैठी हुई थी उनको कैसा लगा होगा कि ये फैमिली के बच्चे मुझे पीछे से कैसे बोलते हैं सिली ओल्ड बैग बोल रहे हैं, यानी कि बुड्ढी आई है वो पागल, वो जो बराबर में रहती है वो आई है अपनी मदर को ऐसे बताता है। तो अभी तो अब वो ऐसे थोड़ी सुनने वाली थी ऐसी बातें उनकी। तो जो है मिसेस पियर्सन 2.0 शार्पली अभी ये मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट है बेसिकली वो कहती हैं कि अच्छा जल्दी से उन्हें अंदर भेज दो और उन्हें सिली ओल्ड बैग मत बोलो, वो एक बहुत ही समझदार लेडी है, तुम्हारे से तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो साइरल जो है अब एग्जिट कर देता है और मिसेस पियर्सन अपनी जो है वो स्टाउट जो पीनी थी उसे फिनिश कर लेती हैं और मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट एंटर करती हैं, ठीक है। तो अब जो है आप सीन समझो, ये मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट कौन है, इनकी रियल मदर, बच्चों की रियल मदर है अभी, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एनी पियर्सन की जो है पर्सनैलिटी है। जो इनकी मदर इस समय इनके सामने मिसेस पियर्सन, वो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन नहीं है, वो फिट्ज़गिज़ाल्ट है, ये हमें पता है। तो अब सिनेरियो कैसा चलेगा, फिट्ज़गिज़ाल्ट वो आई हैं बच्चों की केयर करने वाली, उनकी मदर वापस आ गई हैं, और सोचो आप क्या होने वाला है। तो फिट्ज़गिज़ाल्ट आती हैं घर पे, बेसिकली एनी पियर्सन अब अपने घर में आती हैं और पूछती हैं अरे सब ठीक है क्या। तो साइरल कहता है नहीं कुछ ठीक नहीं है। तो मिसेस पियर्सन 2.0 यानी कि जो बेसिकली फिट्ज़गिज़ाल्ट जी हैं वो कहते हैं नया सब सही है बिल्कुल, चुप रहो तुम साइरल, चुप रहो तुम। तो साइरल कहता है क्यों, मैं क्यों चुप रहूँ, वाई। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं मैं बताऊँ अभी तुम्हारे को क्यों चुप रहूँ, बेसिकली उसे डरा देती हैं। तो मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट जो बेसिकली पियर्सन है, असली वाली पियर्सन, वो कहती है अरे नहीं नहीं ऐसे मत बात करो आप अपने बेटे से, कोई बात नहीं। तो मिसेस पियर्सन 2.0 यानी कि जो फिट्ज़गिज़ाल्ट जी हैं उनकी बॉडी के अंदर वो कहती हैं अपनी पड़ोसन को, बेसिकली जो अभी एनी बन के आई है, उनको कहती है मेरे को मेरी फैमिली को मैनेज करने दो, आप प्लीज़ मुझे मत बताओ कि मैं अपनी फैमिली से कैसे बात करूँ, ठीक है। तो फिट्ज़गिज़ाल्ट कहती है यस बट साइरल, बेसिकली वो अभी उसकी असली मदर है। तो साइरल कहता है प्लीज़ मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट आपको नहीं पता है हमारे घर में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस जो सब कुछ सही जगह पे होना चाहिए उस सब कुछ सही जगह पे कर रही हूँ। तो मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट पूछते हैं इज़ जॉर्ज होम। अब यहाँ पे देखो ये फिट्ज़गिज़ाल्ट कौन है, असली वाली एनी पियर्सन, ये मिसेस पियर्सन कौन है, फिट्ज़गिज़ाल्ट है। तो वो पूछते हैं इज़ जॉर्ज होम, और वहीं पे मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ वो भी है, घर पे आ गया है और आज मैंने उसे बता दिया है कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। तो मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट कहती हैं बेसिकली जो एनी है वो कहती हैं हाँ अच्छा आपने बता दिया उनको, लोग तो काफ़ी अच्छा सोचते होंगे ना उनके बारे में क्लब में। तो मिसेस पियर्सन बताती है नहीं कोई उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता है और मैंने उसे सब बता दिया है कि कैसे कैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं, पॉम्पी वॉम्पी कहते हैं। तो मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट नर्वस हो जाती है, यानी कि एनी असली वाली जो हस्वाइफ है मिस्टर जॉर्ज की, वो नर्वस हो जाती है, कहती है अरे नहीं आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, मैं जो कर रही हूँ उनके भले के लिए ही कर रही हूँ। मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट यानी कि जो एनी है वो धीरे से बोलती हैं मिसेस पियर्सन को, जो बेसिकली मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट है, अरे नहीं इतना ज़्यादा मैं नहीं करना चाहती हूँ, मतलब कि उन्हें इतना परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो मिसेस पियर्सन जो फिट्ज़गिज़ाल्ट ने कहती हैं तुम्हें वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम। अरे तुम मुझे अब मत बीच में रोको, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल जो है उनको समझा रही हूँ कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन, अगर जो है अभी थोड़ी देर ऐसा और चलता रहा तो आपके बच्चे सब बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट करने लगेंगे। इतने में ही जॉर्ज वापस आ जाते हैं, यानी कि जो उनका हस्बैंड है ना मिसेस पियर्सन का, वो वापस आ जाता है, ठीक है, और आर्म चेयर पे आके यानी कि चेयर पे आके आराम से बैठ जाता है और स्मोक करना शुरू कर देता है। वो पाइप जॉर्ज जब चेयर पे आके बैठ जाता है मिसेस फिट्ज़गिज़ाल्ट की तरफ देखता है जो एक्चुअली में उसकी खुद की वाइफ है और कहता है अच्छा फिट्ज़गिज़ाल्ट जी हो आप हो, ठीक है। तो फिट्ज़गिज़ाल्ट कहती है हाँ मैं जॉर्ज मैं हूँ, इस तरीके से। तो जैसे ही वो जॉर्ज बोलती हैं, ठीक है, तो जॉर्ज को कहता है जॉर्ज, गुस्सा आ जाता है उसे, क्योंकि वो भैया उसकी पड़ोसन है, उसे मिस्टर जॉर्ज बोलना चाहिए था, उसे थोड़ी पता है वो उसकी वाइफ है असलियत में। तो वो कहता है जॉर्ज मतलब कि मेरे आगे मिस्टर और सर ऐसे क्यों नहीं लगा रही हैं, ये मेरी पड़ोसन, ये मुझे ऐसे डायरेक्टली जॉर्ज क्यों बोल रही है, क्योंकि वो उनकी वाइफ बोल
बोलती हैं उनको डायरेक्टली नाम से। तो अभी जो है मिसेस फिट्ज़gerald जो बेसिकली एनी ही है, वो कहती है ओह आई एम सॉरी, कि अच्छा सॉरी मैंने आपको एकदम से सिर्फ जॉर्ज बोल दिया। तो मिसेस पियर्सन जो बेसिकली फिट्ज़gerald आंटी हैं, उनकी बॉडी के अंदर है मिसेस पियर्सन की, वो कहती है तो क्या हो गया, जॉर्ज बोल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, कोई तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो, क्या बोले तुम्हारे को, सर करके बोले, कोई बड़े राजे आए हो तुम कहीं के, जो तुम्हारे को जॉर्ज बोल दिया तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो मेरी नेबर के ऊपर, मेरी फ्रेंड के ऊपर। तो जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है, कहते तुम्हें हो क्या गया है, जस्ट टेल मी डैट, मतलब कि ये क्या अच्छी बात है कि वो मुझे जॉर्ज बुला रही है इस तरीके से, और तुमने कोई चाय नहीं बनाई है, ऊपर से मुझे पॉम्पी पियर्सन कह रही हो, साथ ही के साथ में तुमने डॉरिस को भी रुला दिया है, मैंने देखा वो सुबह से रो रही है ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे मिस्टर जॉर्ज अब कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं कि मेरी वाइफ तुम्हें हो क्या गया है आज, एक वो मुझे जॉर्ज बोल गया पड़ोसन, तुम्हें उस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, डॉरिस को तुमने रुला दिया, मुझे पॉम्पी कह दिया, मेरी चाय नहीं बनाई है, तुम्हें तो पता नहीं हो ही क्या गया है आज। तो यहाँ पे मिसेस फिट्ज़gerald को सब समझ में आ चुका है कि उनके पीछे से मिसेस फिट्ज़gerald ने एक्चुअल वाली ने क्या करा है, ठीक है। तो जॉर्ज जो है कहता है तो मिसेस फिट्ज़gerald बेसिकली जो पियर्सन है वो कहती है अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे पता होना चाहिए, आई ऑट टू हैव नोन। तो जॉर्ज उनकी तरफ देखता है और कहता है क्यों, आपको क्यों पता होना चाहिए, मतलब कि तुम पड़ोसन रहो ना, तुम्हें क्यों बताएं हम हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है। तो मिसेस पियर्सन इतनी देर में क्या करती है, जो बेसिकली फिट्ज़gerald है, कि इससे पहले कि वो उनकी असली वाली वाइफ जवाब दे, वो कहती है जॉर्ज नेक्स्ट टाइम मेरे घर में मेरी कोई फ्रेंड आएगी, अगर कोई नेबर आएगा ना, तो उनसे ढंग से बात करना, गुड मॉर्निंग बोलना, ये पूछना कैसे हो, उन्हें बैठने के लिए कहना, ये बैड मैनर है जैसे तुम मेरी पड़ोसन से बात कर रहे हो मिसेस फिट्ज़gerald से। तो अभी मिसेस फिट्ज़gerald कहती हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, और वो कौन है एक्चुअली में, वो एनी उनकी खुद की वाइफ है, वो अभी भी वैसे ही हैं पर उनकी बॉडी में जाके भी। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, मैं अपनी फैमिली को मैनर्स सिखा रही हूँ और वो मेरा काम है। तो जॉर्ज कहता है अच्छा ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वाई डोंट यू गेट ऑफ, जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के, तुम्हारी तो बहुत स्पेशल नाइट थी ना स्नूकर वाली क्लब में, जाओ वहाँ जाके क्लब में जाके स्नूकर खेलो, ये वो करो, तुम जाओ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो जॉर्ज कहता है दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डोंट माइंड मी। ठीक है, तो अब जॉर्ज कहता है हाँ ठीक है, अब मेरी बेइज्जती करो तुम पड़ोसन के सामने, फिट्ज़gerald जी के सामने, ठीक है, हम वैसे ही तुमने घर में 6-7 कर दिया, 6-7 मतलब घर में इतना झगड़ा हो रहा है, डॉरिस भी रो रही है, अब नेबर्स के सामने भी घर का हमारी फैमिली का मजाक उड़ेगा, नेबर्स भी देखेंगे अब कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नेबर भी देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, व्हाट्स द मैटर विद यू, और जोर के चिल्ला के बोलता है मिसेस पियर्सन पे। अब वो असली वाली मिसेस पियर्सन नहीं है पर, तो मिसेस पियर्सन जंप करती है, यानी कि खड़ी हो जाती है और कहती हैं इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। तो अब मिसेस पियर्सन वो फिट्ज़gerald आंटी हैं, पियर्सन असली वाली नहीं है, वो कहती है अच्छा मेरे भी ऐसे एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें बहुत जोर की। और जब मिसेस फिट्ज़gerald ये दिखती हैं, यानी कि असली वाली यानी पियर्सन ये देखती है, वो कहती हैं नो ऐसे मत करो मिसेस फिट्ज़gerald। और यहाँ पे जॉर्ज कहता है ये क्या हो रहा है, ये पड़ोसन मिसेस फिट्ज़gerald मेरी वाइफ एनी को मिसेस फिट्ज़gerald क्यों कह रही है, तो उसे मतलब कि समझ में नहीं आता। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो पड़ोसन मिसेस फिट्ज़gerald में रियल वाली एनी है। तो जैसे ही वो बोलती हैं उन सामने कि अपने हस्बैंड को चाटी लगाने के लिए, तो वो बोलती है उन्हें एकदम से कि मिसेस फिट्ज़gerald ऐसा आप मत करो। तो जॉर्ज कहता है या तो मैं पागल हो गया हूँ या आप लोग पागल हो गए हो, लुक यू आर मिसेस फिट्ज़gerald, आप मिसेस फिट्ज़gerald हो, तो आप मेरी वाइफ को मिसेस फिट्ज़gerald क्यों कह रहे हो, तो आप खुद को चुप होने को क्यों कह रही हो, आप एक काम करो आप मेरी वाइफ मिसेस पियर्सन को चुप होने को कहो, शायद कुछ ठीक होगा फिर हमारे घर के अंदर। तो मिसेस पियर्सन कहती है अच्छा दोबारा बोलना क्या बोल रहे हो तुम, तो वो उन्हें डराती हैं। तो जॉर्ज कहता है अच्छा ठीक है ऑल राइट, और जॉर्ज वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और डॉरिस एंटर करती है, डॉरिस धीरे धीरे आई है, मिजरेबल लग रही है डॉरिस, वही रैप पहन रखा है उसने, और मिसेस पियर्सन जो है वहाँ पे बैठी हुई है। तो मिसेस फिट्ज़gerald वही पड़ोसन आंटी, बेसिकली वो उसकी मदर है डॉरिस के असली वाली, वो पूछती हैं हेलो डॉरिस डियर कैसी हो। तो डॉरिस कहती है हेलो मिसेस फिट्ज़gerald। तो मिसेस फिट्ज़gerald पूछती हैं उससे, यानी कि पड़ोसन आंटी जो बेसिकली उसकी मदर है, बार बार बताना पड़ता है इस चैप्टर में, वो कहती है अरे मुझे लगा था तुम आज बाहर जा रही हो चार्ली के साथ में। तो डॉरिस अनॉय हो जाती है कि अरे मेरी पड़ोसन आंटी को क्या मतलब है, मैं बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ घूमने जा रही हूँ। तो वो कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, मतलब आपको क्या मतलब है इससे। तो मिसेस पियर्सन जो फिट्ज़gerald है उधर वो बैठी हूँ, कहती है स्टॉप डैट, ढंग से बात करो नेबर्स से, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं फिट्ज़gerald सॉरी जो है वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं। तो मिसेस पियर्सन 2.0 यानी कि जो फिट्ज़gerald है वो कहती है नहीं मैं अपनी फैमिली को मैनर्स सिखा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी फैमिली के बीच में मत बोलो, मैं नहीं चाहती मेरी डॉटर किसी से भी ऐसे बात करे, ठीक है। और उसको कहती है
है अब अच्छे से आंसर करो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट को, या फिर जो है ऊपर चली जाओ। अब डोरिस उधर देखती है, उधर उसके पापा बैठे होते हैं मिस्टर जॉर्ज। तो जॉर्ज कहता है मेरी तरफ मत देखो, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने तो भैया घुटने टेक दिए हैं, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी मदर को। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आंसर हर, बताओ उनको। तो डोरिस कहती है हाँ मैं चार्ली के साथ बाहर जा रही हूँ, बट अब मैंने अपना वो प्लान कैंसिल कर दिया है। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट जो एक्चुअली में उसकी मदर है वो उसको कहती है अरे क्यों, तुमने क्यों कैंसिल कर दिया अपना प्लान। तो डोरिस कहती है कि बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीइंग गोइंग आउट एंड मेकिंग मी फील मिसेरेबल, यानी कि मैंने प्लान इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि आज मेरी मदर को पता नहीं क्या हो गया, मुझे सुबह से वो परेशान कर रही है और वो मुझे कहनी है कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, बेवकूफ़ है और टूटे हुए दांतों वाला है। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट यानी कि जो एनी है बेसिकली कहती है अरे नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन कहती है मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। तो यहाँ पे ना ये मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट कितनी क्लासिक लेडी हैं, देखो आप बेसिकली एनी पियर्सन की बॉडी में बैठ के उनको ही समझा रही है कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज करूँगी। तो जॉर्ज टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, यानी कि उसको देख के कहता है कि अच्छा ये संभाल रही हो, मैनर्स सिखा रही हो तुम अपनी फैमिली को। तो मिसेस पियर्सन कह रही है कि दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, जाओ ना। तो वो जैसे ही जॉर्ज कुछ कहता है तो वो उसको टोंट मार के कहती है क्लब जाओ, क्लब तुम्हारे क्लब में लोग इंतजार कर रहे हैं, जाओ क्लब जाओ। मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट जब ये सब देखती हैं तो वो कहती है स्टॉप इट क्वाइट एनफ, यानी कि ये असली वाली एनी पियर्सन। ये कहती हैं अब इनको लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरी फैमिली के साथ। तो वो कहती है क्वाइट रुक जाओ। फिर वो जॉर्ज और डोरिस को बोले तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मदर मिसेस पियर्सन से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, ठीक है। तो जॉर्ज और डोरिस चले जाते, कहते हैं ठीक है हम तो समझा नहीं पा रहे सुबह से इनको, आप ही समझा के ट्राई करके देख लो इनको, अगर ये मानती हो तो ठीक है। चलो भैया अब क्या होता है, मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट यानी कि जो एन पियर्सन है वो कहते हैं कि हमें अब चेंज करने लेनी चाहिए अपनी प्लेसेस। तो मिसेस पियर्सन 2.0 फिट्ज़गिरज़ाल्ट जो है एक्चुअली वो कहती हैं अरे क्यों। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट कहते हैं बिकॉज ये बहुत फार हो चुका है, मैं उन्हें ऐसा मिजरेबल टाइप नहीं देख सकती अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे आप देखो क्या फ़ायदा होगा ये पर्सनालिटी स्वैप करके ये सब करके, जब अभी भी वो समझ नहीं है, वो अब भी कहनी है मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं जो बेसिकली फिट्ज़गिरज़ाल्ट है कि बस कुछ देर और सब सही हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट कहती है नहीं नहीं अब और नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ और हो। तो मिसेस पियर्सन 2.0 यानी कि जो है फिट्ज़गिरज़ाल्ट वो कहती है ठीक है अगर तुम चाहती हो तो। वो कहती है हाँ मैं चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के हैंड फिर से ऐसे हाथ पकड़ते हैं और वो दोबारा से वही वाला चैंट करती हैं वो मैजिकल स्पेल, और जो है वापस से वो पर्सनालिटी स्वाइप हो जाती है। अब मिसेस पियर्सन ही है और मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट ही है, ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी वापस से स्वाइप हो जाती है। हाँ मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट अपनी पर्सनालिटी में वापस आके कहती है अरे वाह आई एन्जॉयड दैट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मिसेस पियर्सन कह रही है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। अब वो कहती हैं देखो अगर जो हो गया वो हो गया, लिसन टू मी, अब अपनी फैमिली के साथ सॉफ्टली बिहेव मत करना, यानी कि उन्हें मत बताना इस तरीके से बिहेव मत करना उनसे जैसे जो है तुम पहले टाइप के करती थी, उनको जो है स्ट्रिक्टली बिहेव करना, वरना जो भी मैंने आज करा है वो सब वेस्टेज होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ मैं ट्राई करूँगी अभी। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट कहती हैं वैसे तो उन्हें 1-2 घंटे और इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, बट तुमने कहा तो चलो मैंने पर्सनैलिटी स्वाइप कर दिया। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ शायद अब बेटर होगा, आई डोंट नो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उन्हें एक्सप्लेन कैसे करूँगी ये सब कैसे हुआ। तो मिसेस पियर्सन को जो है जैसे ही वो बोलती है कि मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँगी, तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट गुस्सा हो जाती है, कहती है नहीं अगर तुम अपने बच्चों को हस्बैंड को एक्सप्लेन करोगी कि अगर तुम ऐसा कैसे रिएक्ट कर रही थी, क्यों रिएक्ट कर रही थी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मैंने करा इतने घंटे जो मैंने उन्हें समझाया है, अगर एक्सप्लेनेशन दोगी जाके तो कोई फ़ायदा नहीं होने का, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आपके लिए ये ठीक है बट मेरे लिए नहीं है, वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तो मिसेस फिट्ज़गिरज़ाल्ट कहती हैं नाउ यू लिसन टू मी, एडमिट योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, एनी अपॉलॉजीज एनी एक्सप्लेनेशन यू विल बी स्ट्रेट बैक टू वेयर यू वर। तो यहाँ पे वो उन्हें समझाती हैं फिट्ज़गिरज़ाल्ट आंटी कि देखो एनी जो भी तुम कर रही थी वो तुम्हारी फैमिली को बिगाड़ रहा था, तुम्हारी खुद की गलती है, तुम उन्हें इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही थी, ओवर पैम्पर कर रही थी, जो तुम्हारी हालत है फिर से वैसी हो जाएगी, उससे तुम्हारी फैमिली का भी नुकसान होगा, तो प्लीज़ वापस से ऐसा मत करना, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। एक टोन से उन्हें जवाब देना, जब भी तुम उनसे बात करोगी एक स्ट्रिक्ट टोन में उनसे बात करना, और जो है वो कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। अगर तुम अपनी लाइफ अच्छी चाहती हो तो प्लीज़ वापस से मत करना। तो मिसेस पियर्सन कहती है कैसे कर पाऊँगी मैं ये सब। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस जो भी तुम्हें पसंद हो उन्हें बोलो अपनी फैमिली को। अगर तुम नहीं चाहती कि वो रात को बाहर जाए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें, वो तो उनको बोलो कि वो बाहर ना जाए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, उन्हें बोलो कि उनकी हेल्प करें,
क्या क्या चाहती हो तुम अपनी फैमिली से, मिसेस फिट्ज़gerald पूछती है। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ मैं भी चाहती हूँ वो लोग मेरे साथ में रहे, रात को घूमने ना जाए, क्लब ना जाएं, मेरे साथ रहें, मेरे डिनर बनाने में हेल्प करे। तो मिसेस फिट्ज़gerald कहती है कि बोलो तो सही एक बार अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, कि वो बाहर ना जाएं, तुम खुद भी तो नहीं कहती हो कुछ भी, खुद ही ओवर पैम्पर करती हूँ उनको, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठ के गेम खेले रमी का। तो अभी क्या होता है गाइस, मिसेस फिट्ज़gerald जी, जो असली वाली फिट्ज़gerald है, पड़ोसन आंटी, पर्सनैलिटी स्वाइप हो चुकी है ना, वो दरवाज़ा ओपन करती है और फिर वो पूरी फैमिली को बुलाती है, डॉरिस को, साइरल को, जॉर्ज अंकल को, कि चलो आ जाओ, आप अपनी वाइफ से बात कर लो, ठीक है। डॉरिस आती है रूम में तो वो बोलती है येस मदर। अब डॉरिस को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है अपनी गलतियों का, वो मतलब एंशियसली डर के अपनी मदर से बात करती है, क्योंकि उसे पता है भैया अभी मेरी मदर पता नहीं मुझे क्या ही बोल दें, अभी तक उसके साथ जो भी हुआ है। तो मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं और बोलती हैं उसे कि अच्छा आज तुम कहीं बाहर नहीं जाने वाली हो, आई थिंक तुम अब कहीं नहीं जा रही हो बाहर। तो मिसेस फिट्ज़gerald जाते जाते भी बोलती है रिमेंबर, यानी कि बेसिकली वो कह रही है ऐसे इतने प्यार से भी बात मत करो, स्ट्रिक्टली बात करो। फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं अच्छा ठीक है, और शार्प हो जाती है फिर से, और फिर कहती हैं नो ऑब्जेक्शंस आई होप, यानी कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तुम बाहर नहीं जा रही हो तो जॉर्ज कहता है नहीं नहीं मदर, नो मदर। तो अब जॉर्ज यानी कि जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ से हम्बली बात करते हैं, कहते हैं नो मदर वट एवर यू सो, नहीं आज हम कहीं नहीं जा रहे, जो आप कहो हम वो करेंगे आज। तो मिसेस पियर्सन स्माइल करती है और कहती हैं कि आई थॉट कि हम लोग आज एक नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी खेले, यानी कि हम ताश खेले बैठ के आराम से, और फिर तुम बच्चे जो है अच्छा सा डिनर बना सकते हो, सपर मतलब होता है डिनर, और मैं और तुम्हारे पापा बैठ के आज खूब सारी बातें करेंगे। तो जॉर्ज कहता है सूट्स मी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे ऐसे एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बच्चों की तरफ देखता है कि क्या बच्चे खाना बनाने के लिए रेडी होंगे। तो साइरल कहता है येस दैट्स ऑल राइट, हाँ मैं खाना बनाऊंगा। और डॉरिस कहती है वेल आई ऑल्सो। तो डॉरिस तो डरी पड़ी है, 2 बार रो चुकी है वो सुबह से, डॉरिस भी कहती है हाँ। तो मिसेस पियर्सन शार्पली बोलती हैं व्हाट स्पीक अप, यानी कि जब वो डॉरिस से हेजिटेट होकर बोल रही है तो मिसेस पियर्सन अब आ चुकी हैं फॉर्म में, वो कहती हैं स्पीक अप, ढंग से बोलो। तो जो है डॉरिस कहती है आई थिंक बहुत बढ़िया होगा अगर हम खाना बनाएं और आप लोग बातें करो और फिर हम गेम खेलें। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गुड बाय मिसेस फिट्ज़gerald, कम अगेन सून। तो फिर मिसेस पियर्सन फिट्ज़gerald को पड़ोसन आंटी को कहती है अच्छा बाय, आप दोबारा आना। तो मिस फिट्ज़gerald कहती है येस डियर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम। और मिसेस फिट्ज़gerald बाहर चली जाती है और फैमिली जो है पूरी की पूरी अपनी मदर के पास आ जाती है, मतलब कि जॉर्ज और दोनों बच्चे अपने मदर के पास आ जाते हैं, बात कर रहे होते हैं प्यार से बिल्कुल अच्छे तरीके से, और पर्दे गिर जाते हैं और ये प्ले एंड हो जाता है। तो कितना ब्यूटीफुल प्ले था। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज होंगे कौन रियल पियर्सन कौन मिस फिट्ज़gerald, बहुत आसान है, आप समझ गए हो। जो भी रूट टोन में बात की जा रही थी पियर्सन में रहकर वो मिसेस फिट्ज़gerald कर रही थी, और बाय द एंड मिसेस पियर्सन खुद समझ जाती है कि शार्पली अपने बच्चों को जब मैं बात करूंगी, जो मेरे मन की बात है, जब तक मैं उन्हें खुद नहीं बताऊंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा, जब तक खुद मैं उन्हें ओवर पैम्पर करती रहूँगी तो वो कहाँ से सुधरेंगे। वो समझ जाती हैं और बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो खुद कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे अगर आप चाहते हो तो, और हम फैमिली में एंजॉय करेंगे। तो विद दिस ये प्ले एंड होता है। अभी जो है क्लास 11 इंग्लिश का अगर इस प्ले की आपको समरी पढ़नी है, कि पूरा प्ले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में तो आगे क्या हो रहा है, अगर समरी पढ़नी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे सभी नोट्स गिवन है, बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो प्लेलिस्ट गिवन है। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।